हैं कि सर आप पैसा पोल में लाइन भी दे दिया है, उसी लाइन में अब देखो बच्चा डेथ हो गया, आप मर गया उसमें सटले मर गया, उसको क्या करा जाइएगा? हैं आप सटले मर गया, उसको क्या करना चाहिए? कहाँ है पोल? कहाँ है? मजबूरी पर आप उसमें करंट आ रहा था। करंट आ रहा है सर। करंट कब से आ रहा था? आप लोग को जानकारी था? पहले से आ रहा था, मैंने जैसा सर लाइन तनाया था वही घर से सर आ रहा था लाइन। तो आप जब लाइन तनाया था, लाइन उसमें आ रहा था, करंट आ रहा था, तो आप जानकारी किसी को दिए थे? जानकारी आदमी के था सियाना के सर। जैसे आप किसी लोगों को जानकारी दिए थे कि इसमें करंट आ रहा है? दिया था, मगर बाल बच्चा इतनी को छोटा बच्चा के मजबूरी के इशारों में नहीं दिया सर। आप छोटा बच्चा है उसको मजबूरी नहीं दिया था कि आदमी इसमें लाइन में, आज वो लाइन में दे दिया वो कनेक्शन, आप लड़का मर गया उसको मजबूरी कौन देगा सर? कितने साल का था? आप छोटा लड़का है, 5 साल का लड़का मर गया, लड़का जा रहा था कुछ खाने के लिए, मोट खाने के लिए गया था दुकान पर, आज मजबूरी पर लड़का बच्चा मर गया, उसको क्या करेगा जाएगा? सड़क को, मुख्य सड़क को जाम क्यों किए हैं? जाम वही सर पर जाम करे हुए हैं सर, सड़क के वही रोड पर जाम करे हुए हैं कि लाइन जो पोल, लाइन को सही समुचित व्यवस्था की जाए उसका, यही ना? जी सर। नमस्कार, मैं संतोष, आप देख रहे हैं C-News11। अभी हम शाहपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर उसी चौक पे हैं, जाके देख सकते हैं यहाँ पे साथ अगल बगल दाएं बाएं कई सारे लोग यहाँ पे जो है मुख्य सड़कों पे उतरे हैं। बड़ी बिजली के विभाग के लापरवाही के कारण यहाँ पे एक बच्ची की जान चली गई है। घटना एक्चुअली हुआ है क्या कि बहुत दिनों से बिजली का खंभा पर स्ट्रीट लाइट देख रहे थे, स्ट्रीट लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट में बहुत दिनों से करंट आ रहा था। यहाँ के स्थानीय लोग, कई लोग यहाँ पे, उन्होंने यहाँ से बिजली विभाग को यह जानकारी दिया गया है। बावजूद यहाँ पे बिजली विभाग के लापरवाही के कारण आ रहा था, स्ट्रीट लाइट में करंट आ रहा था, जिस वजह से बच्चे की जान चली गई है। उसी को लेकर यहाँ जो देख सकते हैं सिकंदरपुर के जो लोग हैं सड़कों पे उतरे हैं और अपनी बिजली विभाग के अधिकारी आला कमान नहीं आ जाते हैं तब तक हम और अपनी मांग को रखते रहेंगे। मांगे क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुसल समाज सिकंदरपुर मुसल के रहने वाले सुषमा सोनी जो बच्ची है, नन्हे मुन्नी बच्ची जो 7 साल 8 साल का है, उसको करंट के चक्कर में आया मृत्यु हो गया। ये बिजली विभाग ये बहुत बड़ी लापरवाही के कारण, लापरवाही का, तो इसमें बहुत दिन से तो लाइन आ रहा था, उसको बिजली विभाग को पता नहीं था, इसको देखना चाहिए। बिजली विभाग को इतना भी देखना चाहिए कि लाइन आ रहा है तो चेक करना चाहिए। ऐसे स्थिति में क्या कुछ कहिएगा आप? एक माननीय जो बिजली विभाग के लापरवाही के कारण वो मासूम बच्ची को जान गया है। आज सुशासन बाबू का सरकार, माननीय मंत्री विजेंद्र जी, ये क्या आप कर रहे हैं? आपका क्या एजेंडा है? आपका क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? हमें लगा के ढट्ठा नहीं खोल दिए हैं कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो रोड पर खेलेंगे और शायद सट जाएंगे, पानी जो पानी पड़ रही है अंदर चल रही है, सट जाएंगे और बच्चे चपेट में आ जाएगा। क्या आपका अगर बच्चे थे तो, अरे आपका बेटी रहते तो? आज जिसका बच्चे है वो आज को क्या लग रहा होगा? जिसका गया उसको एहसास हो रहा है। यही घटना अगर विजेंद्र यादव के बच्ची के साथ होता, परिवार के साथ होता तो क्या होता? आज यही विजेंद्र जी का बच्ची के साथ होता तो कितने पदाधिकारी, कितने अफसर सस्पेंड हो जाए। मैं गरीब का कोई पूछे क्या? गरीब का नहीं पूछे। पैसा की पहचान, इंसान की कीमत कुछ नहीं भैया। ये इंडिया का बिहार है और बिहार में पैसे की पहचान है, इंसान की कीमत कुछ नहीं है। यहाँ से आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे तो वहाँ पैसे की पहचान नहीं होती। सबसे पहले फर्दर में पहले इंसान को बचाओ, लेकिन यहाँ पहले पैसा है तब इंसान। आज लोग मुआवजा की बात कर रहे हैं, लाइव विजेंद्र जी को बेटियों को सटा देते, हम भी मुआवजा दे देंगे। मुआवजा किस बात का है? किसी का बेटी का जान चल जाएगा, बच्चे को जान चल जाएगा। आप सरकार को, आप सरकार का कर्मचारी है, कर्मचारी से महीना दे रहे हैं, कर्मचारी लापरवाही कर रहा है, किसी को जान जा रहा है। ये बकसने वाला नहीं है। अब आपको ईट से पत्थर भी जवाब देने का करेंगे। देखिए, जब से नीतीश जी की सरकार बनी है 20 सालों में, तब से विजेंद्र यादव मंत्री बने हुए हैं। अब मलाई चाप रहे हैं, लेकिन कभी 38 जिला में झांक कर नहीं देखे कि उनकी स्थिति परिस्थिति क्या है। गांव से लेकर शहरों तक, सिर्फ शहरों को चमका देने से नहीं होता है मंत्री जी। आप यहाँ गांव मोहल्ले में भी आके देख लीजिए कि उनकी क्या स्थिति परिस्थिति होती है। विजेंद्र यादव की स्थिति की मांग कर रहे हैं कि जब से ये नीतीश जी की सरकार बनी है तब से मलाई चापने का काम कर रहे हैं।
के सूद नहीं ले रहे हैं कि लोग कैसे हैं। अब ये देखिए कि शायद उनके परिवार के साथ कुछ घटना होता तो शायद विजेंद्र यादव की आंख खुलती, लेकिन नहीं। कई सारे लोग हैं, क्या कहेंगे बहन जी? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए। लाइन लगने से मरा बच्चे, इंसाफ चाहिए। किसी से सुने, लाइन विभाग का गलती है। आपको बरसात के मौसम में चेक करना चाहिए था ना, क्या चीज से मरी क्या चीज से नहीं मरी। हर महीना चेक कराइए किस पोल में लाइन है। लोहा का पोल करवा दिए, पहले सीमेंट का था, उससे बढ़िया था सीमेंट। ऐसे करवाया तो लाइन बनवाया, ढलाई की मतलब स्कूटी ऑफिसर कार्यपालक पदाधिकारी कोई हमको नहीं मालूम है। जो बिजली खमा किया ना उसको चाहिए। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से कहना, यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के जो कार्यपालक पदाधिकारी है सीएम मेहता, सब दोषी है और सबको कहीं ना कहीं सस्पेंड किया जाए, यही लोगों की मांग है। बरसात का मौसम है, हर एक पल में लाइन आता है। हम भी कितना बार भागे, हर एक पल में भी लाइन आता है। कभी कभी ऐसा नहीं कि नहीं, सब पल में ऐसा नहीं है। हर एक घर से बेटी है, माई बहन है, ऐसा नहीं सबको कहा ना रहे। हर एक घर की माँ बेटी है। आज हम घर के मर जाएगा, मतलब नहीं ना हुआ, घर के मर जाएगा, हम घर के मर जाएगा। किसी के साथ दुर्घटना घट सकता है। अरे वो कहना कि क्या यहाँ के लोगों की मांग है? अभी यहाँ रोड जाम खड़ा हो जाएगा। देखिए बार बार मांग कर रहे हैं कि जब तक अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी की मांग नहीं आएगा ना, तब तक रोड जाम रहेगा। बिजली विभाग के अधिकारी जब तक नहीं आएगा तब तक सड़क जो है, मुख्य सड़क जो है उसी चौक का ये जाम कर अपनी मांगों को रख रहे हैं। लगातार खबरों के लिए बैठ रहेंगे, बने रहे सीरीज के साथ। मैं संतोष। ना स्पष्ट रूप से कहना है, यहाँ स्थानीय अपने जना स्पष्ट रूप से स्थानीय लोगों की मांग है कि कनीय अभियंता के कारण, कनीय अभियंता के बहुत बड़ी लापरवाही कर एक बच्ची की जान चली गई है। कनीय अभियंता चाहता तो शायद यहाँ पे मेंटेनेंस का काम देखता, और मेंटेनेंस भी क्यों, अभी स्ट्रीट लाइट गड़ा ही है, अभी स्ट्रीट लाइट का काम पूरा कंप्लीट हुआ भी नहीं है, तो मेंटेनेंस कहाँ से? तो शायद ये कहना सही नहीं होगा। और बात मैं बताता चलूँ कि ये बहुत बड़ी लापरवाही, इसको चूक नहीं कहें, लापरवाही नहीं कहें, ये बहुत बड़ी, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण एक बच्ची की जान चली गई है। तो इसका पूरा जो दोषी है, पूरा दोषी जो है कनीय अभियंता है दानापुर। तो दानापुर को अभी जैसा कि कहा जा रहा है कि आवेदन दिया जाएगा और मुख्य रूप से कनीय अभियंता को दोषी बनाते हुए उस पर एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा अपने थाना SHO साहब से। तो लगातार हम खबरों के लिए अपडेट रहेंगे, बने रहे सीरीज के साथ। मैं संतोष।